नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुंडली का सही ज्ञान में। वार्षिक राशिफल में आज कर्क राशि के बारे में बताएंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों का साल 2025 मिला जुला या फिर कुछ कमज़ोर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं कहा जाएगा। विशेषकर यदि आपको कमर या मुख से संबंधित कोई परेशानी पहले से है तो इस अवधि तक अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण जागरूक रहना ज़्यादा उचित रहेगा। मार्च के बाद शनि का गोचर अष्टम भाव से दूर हो जाएगा और आपकी पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होने लग जाएंगी। हालांकि मई महीने के मध्य से बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा, जो पेट और कमर से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। यह परेशानियां नए सिरे से आ सकती हैं, अर्थात पुरानी परेशानियों के होने की स्थिति में उनका सही ढंग से इलाज और उचित आहार विहार पुरानी परेशानियों को दूर करने में मददगार बनेंगे। जबकि लापरवाही की स्थिति में नए सिरे से पेट या कमर की तकलीफें हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने की कोशिश करें। शिक्षा। कर्क राशिफल 2025 के अनुसार शिक्षा के मामले में साल 2025 बेहतर या काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस वर्ष साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति आपके पंचम तथा सप्तम भाव को देखकर न केवल सामान्य शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को बल्कि व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में हो जाएगा। हालांकि सामान्य तौर पर यह स्थिति कमज़ोर कही जाएगी, लेकिन विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को तब भी अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, वो भी अनुकूल परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति द्वादश भाव में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। साल के शुरुआती कुछ महीने एक्स्ट्रा मेहनत की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन बाद का समय अच्छे परिणाम देगा। हालांकि इन सब के बीच सिर्फ एक छोटी सी नेगेटिव बात रहेगी कि मई के बाद दूसरे भाव में केतु के प्रभाव के चलते घर परिवार का माहौल थोड़ा सा बिगड़ सकता है। ऐसे में पढ़ाई के लायक माहौल बनाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। यदि आपने अपने आसपास के माहौल को अनुकूल बना लिया अथवा ऐसे माहौल में होने के बावजूद भी आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर पाए, तो इस वर्ष आप अपनी शिक्षा के मामले में अच्छा करते रहेंगे। अब बिजनेस से संबंधित मामलों में भी यह साल बेहतर परिणाम दे सकता है, अर्थात पिछले साल की तुलना में यह साल आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। लेकिन फिर भी बिजनेस के मामले में जल्दबाजी के निर्णय या लापरवाही से भरे निर्णय उचित नहीं रहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो तीसरी दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा। फलस्वरूप कार्य व्यापार में कुछ कठिनाइयां या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन मार्च के बाद शनि आपकी नेगेटिविटी समेट लेंगे। शनि तब भी बिजनेस में कोई हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन कुछ व्यवधान भी नहीं देंगे। फलस्वरूप आप कठिन मेहनत करके अपने बिजनेस को सही दिशा दे सकेंगे। मई महीने के मध्य तक का समय बिजनेस के मामले में आपके लिए ज़्यादा मददगार रहेगा। इसके बाद का समय उन लोगों के लिए अच्छा बना रहेगा जिनका काम भाग दौड़ का है या जिनका काम ट्रेडिंग का है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। वो अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकेंगे। अन्य लोग भी अच्छा कर सकेंगे, लेकिन उन्हें अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। अर्थात साल 2025 कर्क राशि वाले लोगों के बिजनेस के लिए एक बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। नौकरी की बात की जाए तो नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है, अर्थात पिछले साल रही परेशानियां इस वर्ष दूर हो जाएंगी। विशेषकर मार्च के बाद आप पिछली समस्याओं से निजात पा लेंगे और नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण के साथ लग जाएंगे। आपकी बातचीत का तौर तरीका और अच्छा हो सकेगा। वो लोग अपनी जॉब में और भी अच्छा कर सकेंगे जिनका काम बातचीत से संबंधित है। जो लोग किसी भी तरह की डीलिंग करते हैं जिनमें
अच्छी बातें योगदान रखती हैं, महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। मार्केटिंग आदि से जुड़े हुए लोग भी अच्छा कर सकेंगे। इस बीच में अप्रैल और मई के महीने काफ़ी शानदार रह सकते हैं। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा, अतः भागदौड़ की अधिकता रह सकती है, लेकिन भागदौड़ का परिणाम सार्थक और अनुकूल होगा। हो सकता है आपके ऑफिस का माहौल या सहकर्मियों का बर्ताव आपके मन के अनुकूल ना रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आप उस स्थिति में काम करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकेंगे। नौकरी में बदलाव इत्यादि के लिए भी यह साल अनुकूल रह सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में यह साल नौकरी के लिए काफ़ी हद तक अच्छा रह सकता है। अब बात करें आपके आर्थिक पक्ष की, तो आर्थिक पक्ष के मामले में साल 2025 काफ़ी बेहतर रह सकता है, लेकिन पूरी तरह से आर्थिक समस्याएं दूर नहीं हो पाएंगी। एक और जहां मार्च के महीने के बाद धन भाव से शनि का नकारात्मक प्रभाव दूर हो रहा है, तो वहीं मई महीने के बाद दूसरे भाव में केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तुलना करें तो यह स्थिति बेहतर ही कही जाएगी, अर्थात पिछले साल या पिछले साल की तुलना में यह साल आर्थिक रूप से बेहतर रहेगा। फिर भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कभी कभार देखने को मिल सकती हैं। धन का कारक बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके लाभ भाव में बना हुआ है, जो आपको आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ करवाने का संकेत कर रहा है। इस तरह से हम पाते हैं कि अप्रैल और मई मध्य तक का समय कुछ अच्छी आर्थिक उपलब्धियां दे सकता है। कर्क राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य के बाद खर्च बढ़ सकते हैं, जिन्हें रोकने की कोशिश ज़रूरी रहेगी। अनुकूल बात यह रहेगी कि यदि इस वर्ष आप लोन लेना चाह रहे हैं तो उस मामले में की गई भागदौड़ सार्थक परिणाम देगी। लव लाइफ, साल 2025 आपका प्रेम प्रसंग के मामले में काफ़ी राहत भरा रह सकता है। पिछले 2 सालों से शनि ग्रह का प्रभाव आपके पंचम भाव पर बना हुआ था, जो लव लाइफ में बेरुखी का माहौल निर्मित कर रहा था। मार्च महीने के बाद शनि का प्रभाव पंचम भाव से दूर हो जाएगा। स्वाभाविक है कि इससे आपकी लव लाइफ में बेहतरी आएगी, क्योंकि पुरानी समस्याएं या छोटी मोटी बातों पर होने वाली नाराज़गी अब नहीं हुआ करेगी या बहुत कम होगी। मई महीने के मध्य के बाद लंबे समय तक पंचम भाव पर ना तो नेगेटिव प्रभाव रहेगा और ना ही पॉजिटिव प्रभाव रहेगा। ऐसे में मामला शुक्र और मंगल के हाथों में आ जाएगा। जहां मंगल आपको मिले जुले, तो वहीं शुक्र अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। अतः इस अवधि में भी लव लाइफ का अच्छा आनंद ले सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि लव लाइफ के मामले में साल 2025 काफ़ी अच्छा रह सकता है। कर्क राशि वालों, यदि आपकी विवाह की उम्र हो चुकी है और आप विवाह करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, तो साल 2025 का शुरुआती हिस्सा इस मामले में आपके लिए मददगार बन सकता है। साल की शुरुआत के समय से ही लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति आपके लाभ भाव में होकर आपके पंचम भाव तथा सप्तम भाव को देखेंगे, जो विवाह करवाने में मदद करेंगे। जिनकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं और जो लोग पूरे दिल से प्रेम विवाह की कोशिश में हैं, उनकी मनोकामना इस वर्ष पूर्ण हो सकती है। विशेषकर मई मध्य के पहले कोई सकारात्मक राह खुल सकती है। बाद का समय विवाह से संबंधित मामलों के लिए अधिक मददगार साबित नहीं हो पाएगा। वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में भी साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि इस वर्ष वैवाहिक मामले में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन कंपेयर करें तो साल का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा रह सकता है। पारिवारिक या गृहस्थ जीवन की बात करें तो पारिवारिक मामलों में इस वर्ष सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक शनि ग्रह का प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा, जो परिजनों के साथ संबंधों में कमजोरी देने का काम कर सकता है। आपकी बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कड़क रह सकता है, इसका प्रभाव भी संबंधों पर पड़ सकता है। वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, अतः पारिवारिक संबंधों में बेहतरी देखने को मिलेगी। लेकिन मई मध्य के बाद राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर शुरू हो जाएगा, अतः कुछ पारिवारिक सदस्य गलतफहमी में आकर एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी तुलना करें तो पिछली समस्याओं के दूर होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे।
यदि आप आपसी की गलतफहमियों से बचेंगे तो नए सिरे से कोई पारिवारिक समस्या नहीं आएगी। गृहस्थ जीवन से संबंधित मामलों में इस वर्ष अनुकूल परिणाम मिलने चाहिए। आप घर गृहस्थी को सुधारने, संवारने और बेहतर करने की कोशिश करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भूमि और भवन से संबंधित मामलों में यह साल सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। इस मामले में किसी बड़ी समस्या के योग तो नहीं नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में आप अपनी मेहनत, अपने कर्म के अनुसार अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर कहीं कोई जमीन लेना चाह रहे हैं या घर लेना चाह रहे हैं अथवा घर का निर्माण करना चाह रहे हैं तो मई मध्य के बाद का समय भी आपको अच्छे परिणाम दे सकेगा, क्योंकि बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। कर्क राशिफल 2025 के अनुसार अन्य लोगों के लिए मई मध्य से पहले का समय ज़्यादा अच्छा है। वहीं जन्म स्थान से दूर भूमि भवन की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे लोगों को बाद में भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। वाहन से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी साल अनुकूल परिणाम देता रहेगा। यदि आप नए सिरे से कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं और उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं तो बहुत संभव है आप वाहन खरीद सकेंगे। आपके लिए 2025 में कुछ उपाय हैं। साधु संत और गुरुजनों की सेवा करें। प्रत्येक चौथे महीने 400 ग्राम बादाम बहते हुए शुद्ध जल में बहाएं। नियमित रूप से माथे पर हल्दी या केसर का टीका लगाएं। यदि आपको ये जानकारी ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।